ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये आज का वीडियो अहोई अष्टमी के विषय में। अहोई अष्टमी कार्तिक मास का बड़ा विशेष पर्व है। यूं तो इस मास में, कार्तिक मास, दामोदर मास में, भगवान के मास में, नारायण के मास में अनेक प्रकार की पूजाओं का मास। इसमें अनेक प्रकार की पूजाएं इस कार्तिक मास में प्रतिदिन ये पूजा का महीना है। क्योंकि कार्तिक मास है तो प्रतिदिन महीने में पूजा होती है। और देखिए इसमें कितना पर्व आता है। प्रारंभ हो जाता है कि इसमें शारदा व्रत पूर्ण होता है इस मास में। और इस मास में कोई एक त्योहार तो, किसी पर्व तो एक दिन होके जाता है, हो रह जाता है, लेकिन ये प्रत्येक दिन पर्व का मास है। तो इसलिए इसको महापर्व मास भी हम बोलते हैं। प्रथम कर्क चतुर्थी, करवा चौथ से ये व्रत महीना प्रारंभ होता है, ये मास। द्वितीय अहोई अष्टमी से, और इसके आगे जो है अनेक प्रकार के इसमें योग बनते हैं और पर्व आते हैं। आइए उसी के विषय में मैं विजय गोस्वामी 10 नाम भृगु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इसका संदेश मैं जारी कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों तक पहुँचे और आप इसको अनुसरण करके, इसको सुनकर, अंत तक इस वीडियो को देखकर आप लोग इस मास के, इस महीने में जो अहोई अष्टमी व्रत है उसको आप सुनकर कुछ नियम आप कर सकते हैं। देखिए अहोई अष्टमी क्या है। अहोई अष्टमी, ये अष्टमी है तो अष्टमी तिथि महामाई की तिथि है। तो ये माँ का व्रत है और ये माँ पार्वती जी का व्रत है। इसमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इसमें हमको कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। संतान की पूजन के लिए ये व्रत होता है। और ये महादेवी की इसमें पूजा करनी है और शंकर जी की भी पूजा करनी है। इसका एक बहुत विशेष मंत्र भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको आप करिए। माँ पार्वती जी का विशेष महामंत्र है और उसको करने से आपकी संतान की आयु बढ़ती है, संतान कुशल क्षेम रहती है, मंगल होता है घर में, संतान प्राप्ति भी होगी। आपको एक दो उपाय ऐसे इसमें मैं बताऊंगा। तो आइए इस व्रत का थोड़ा सा आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये माँ पार्वती जी का व्रत है, अहोई माता का व्रत है। इसमें महिलाएं क्या करना है कि प्रारंभ में सुबह को सूर्य उदय से पहले उठना है इस दिन में और शीतल जल से स्नान करना है। देखिए किसी भी व्रत में, जो विशेष व्रत है उसमें शीतल जल से और ताजे जल से स्नान करने का बहुत, पोखर के जल से या किसी आप तीर्थ के जल से स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो इसमें अगर हो तो गंगा जल आप मिला सकते हैं, किसी नदी का, सरोवर का जल आप मिला सकते हैं। और प्रारंभ में सुबह को आप सूर्योदय से पहले स्नान करके संकल्प करना है। देखिए किसी भी व्रत का संकल्प करके आप व्रत करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। हमें फल की प्राप्ति कब नहीं होती? जबकि हम उसका संकल्प नहीं करते। ब्राह्मण लोग भी, आचार्य लोग भी किसी पूजा को करने से पहले भगवान के लिए संकल्प कराते हैं। आप उसमें पान, फूल, पुष्प, मिष्टान अपने अनुसार दक्षिणा उसमें रखते हैं। अंत में उस कार्य के करने की आप दक्षिणा रखते हैं ताकि उसका फल प्राप्त हो। ये संकल्प कार्य होता है, ये कोड है, ताकि आपका वहां तक अंश पहुंचे, आपको उस कार्य करने की पूर्ण फल प्राप्त हो और आप लाभान्वित हो, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलपूर्ण हो, आपको फलों की प्राप्ति हो और आपको उसका परिणाम मिल जाए। तो इस व्रत में आप जो प्रारंभ उठ के, जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो प्रारंभ सुबह को उठेंगी और उठने के तत्पश्चात में, अच्छा ये व्रत है कब, आपको सबसे पहले ये जानकारी दें। ये तो 5 और 6 में अष्टमी हो रही है, लेकिन 5 तारीख में अहोई अष्टमी है और ये रविवार का दिन पड़ रहा है।
अनेक प्रकार के योग हैं। श्री वत्स योग है और पुख्य नक्षत्र है। इसके अतिरिक्त में चंद्रमा कर्क राशि में है और ये अमृत सिद्ध योग भी है। इस दिन में कई योग बन रहे हैं और इसमें दाम्पत्य अष्टमी भी इसको हम कहते हैं और अहोई अष्टमी पूजा है और इस दिन कालाष्टमी भी है। तो कई योग हैं। ये कई योग जो हैं माता पार्वती जी की पूजा को सफल करेंगी। आपकी संतान के लिए ये व्रत परिपूर्ण हो और आपके संतान की अवस्था बढ़े। अगर आप निसंतान हैं तो आपको संतान प्राप्त हो, संतान बलकारक हो, बुद्धिकारक हो और पूर्ण रूप से निरोगी हो। ऐसा इस व्रतों को करने से फलों की प्राप्ति होती है। तो सुबह में प्रारंभ में स्नान आदि करना है। सूर्य उदय से पहले संकल्प करना है माता पार्वती जी के सामने बैठ के और उस दिन में फिर ये निराहार व्रत रहना होता है। जो जिन महिलाओं को संतान है, वैसे तो विशेषकर ये पुत्रों के लिए व्रत है, लेकिन आजकल का विधान कुछ अलग पकड़ लिया है लोगों ने। और लेकिन जो महिलाएं, जो माताएं, बहनें, बिटियाएं गर्भस्थ भी हैं, वो भी इस व्रत को रख सकते हैं। उनके गर्भ की रक्षा होगी, संतान अच्छे से प्राप्त होगी, निरोगी संतान होगी, उसके लिए। तो प्रारंभ में मैंने जैसे कई बार बोल दिया, स्नान करके भगवान को संकल्प करना है और माता पार्वती जी को प्रार्थना करनी है, गणेश जी को प्रार्थना करनी है। गणेश जी विघ्नता निकालेंगे। माता पार्वती जी माँ हैं और कार्तिकेय जी पुत्र हैं, तो कार्तिकेय जी उनके पुत्रों के लिए कामना होगी। शंकर जी की, भोलेनाथ की, शिव की भी आराधना करनी है। और इसमें एक मंत्र बड़ा विशेष है, ओम पाम पीम पूम पार्वते नमः। ओम पाम पीम पूम पार्वते नमः, ये पार्वती जी का बीज मंत्र है। आप इसको करेंगे, आपके गर्भ की रक्षा भी होगी, अच्छी संतान होगी, सुदृढ़ होगी, बलवान होगी, शक्तिशाली होगी, निरोगी होगी, बुद्धि युक्त होगी और अवस्था होगी उसकी, आयुष्मान हो। उसके बाद में संकल्प करने के बाद में इस दिन में निराहार रहेंगे। निराहार रहने के बाद में सायंकालीन आप जो है भगवान अहोई का प्रतिमा आप दीवार पर उसको लेपन करके शुद्ध मन चित्त से स्नान करके आप उसमें स्थापित करेंगे, दीवार पर प्रतिमा को। फल फूल को स्थापित करेंगे, मिष्टान को स्थापित करेंगे, अहोई माँ की कथा को श्रवण पान करेंगे, गेहूं के दाने हाथ में लेकर। और जिनका प्रथम व्रत है वो अहोई धारण करेंगी महिलाएं और उसके आगे उन बच्चों की जितनी अवस्था होती जाती है, हर वर्ष के अनुसार में 2 दाने डाले जाते हैं और वो हर वर्ष प्रतिवर्ष उनके विवाह तक डाले जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि कितनी अवस्था हो गई है। इस तरह का ये इसका विधान है। माँ अहोई की, पार्वती जी की कथा को श्रवण पान करना है, सुनना है और तत्पश्चात में माता को पुए अर्पित करना है। पुए अर्पित करके जो घर में आपके भोजन बना है, पुओं से जो होम आदि करना है, दीपक प्रज्वलित करना है देशी घी का, और अनेक प्रकार से जो मिष्टान आदि है, फल फूल वगैरह अर्पित करना है। अच्छा, ये रविवार का दिन पड़ रहा है तो लाल फूल, आप गुलाब के फूलों की माला अर्पित करेंगे माँ अहोई को। और इसके अतिरिक्त में खट्टा फल नहीं आप उसमें प्रयोग करेंगे और सेब आप प्रयोग करिए। और उसमें इसके अतिरिक्त में आप लोग चीकू आप प्रयोग कर सकते हैं। जो खट्टा फल है, नारंगी है, संतरा है, उसको आप नहीं उपयोग करेंगे। केला आप करिए उपयोग। नारायण का दिन है और नारायण की आराधना करिए। सूर्य नारायण की इस दिन में आप आराधना करिए, चूंकि नारायण का दिन है
और ये महीना भी नारायण का है, दामोदर मास है। सायकालीन में आप तत्पश्चात फिर आप तारों को अर्घ देना होता है इसमें। कुछ लोग तो इसमें चंद्रमा को, लेकिन अधिकांशतया इसका जो विश्लेषण है, जो विधान है, वो तारों को देखकर अर्घ देना होता है। उस समय में इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। और घर के जो पुए होते हैं, इसमें 8 ही पुओं का योग है। 8 पुए महामाई को चढ़ाए जाते हैं और बाद में एक भोजन किसी ब्राह्मणी को, ब्राह्मण जोड़े को दिया जाता है, या नहीं तो आप गाय को उसको ग्रहण करा सकते हैं। इस तरह से करके आपको इस व्रत को बड़ा शुद्धिकरण से, शुद्ध चित्त मन से आपको करना है। और विशेषकर इस दिन में आपको एक बहुत विशेष ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को तो विशेष ध्यान रखना है, किसी प्रकार का भी कोई फल फूल सब्जी, कोई वनस्पति काटना नहीं है। ये ध्यान रखने का बहुत विशेष विषय है। आपको धनिया नहीं काटना है सब्जी में डालने के लिए, चूंकि सबके यहाँ पकवान बनता है, एक दिन पहले काट लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। आलू को भी आपको, हम लोग संत लोग जो है उसको काटना सब नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अमनिया करना। तो लेकिन आप लोग समझेंगे नहीं अमनिया करना। सब्जी को भी आपको काटना है तो एक दिन पहले, आलू टमाटर है, गोभी है, पनीर है, जो भी आप एक दिन पहले कीजिए। पुत्रों के लिए हानिकारक है, संतान के लिए हानिकारक है। टमाटर वगैरह है, एक दिन पहले आप उसको काट के आप अपने फ्रिज आदि में लगा दीजिए। ये बहुत विशेष ध्यान है। आप जितना व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, सब निष्फल होगा अगर आप जो है किसी भी चीज को काटेंगे। तो कोई वस्त्र भी नहीं काटना है उस दिन में, आपको ध्यान रखना है। और एक ध्यान और रखना है, ये किसी महिलाओं को अपने संपूर्ण बच्चों को देना पड़ गया था। इसमें कोई बहुत चीजें बनते हैं। हम लोग तो बचपन में अनेक जगह में, ये हमारा स्वयं का अपना सिद्ध प्रयोग है और हमने किया है, ये अनुभव है हमारा। अनुभव नहीं, हमने ये कार्य किया है, ये हमारा प्रतिक्रिया रही है। हम अनेक घरों में जाते थे और बचपन में हम लोग, हमारे परिवार के सभी लोग, और जगह जगह जो हमारे यजमान होते थे, बचपन की बात आपको बता रहे हैं, अब से 40 साल 45 साल पुरानी, हम अनेक घरों में जाकर अहोई लिखते थे। अब तो अहोई बन के आ गई हैं, कैलेंडर आ गया, हम लिखने जाते थे घर में, अभी भी हमको लिखने आती है। उसको लिखते थे, चंद्रमा बनता था, अहोई बनती थी, तारे बनते थे, करवे बनते थे, कुम्हार बनाते थे, वटका वृक्ष भी बनाते थे, और फ्यू के बच्चे बनाते थे। और उसमें अहोई माता के बच्चे 7 बच्चे बनते थे। एक महिला थी, वो ना कहीं अपना मिट्टी खोदने के लिए गई है, तो मिट्टी से उनके ना बच्चे कट गए हैं, जैसे काट रही है मिट्टी को। तो वहाँ वही प्रसन्न हो गई है, उन्होंने कहा, प्रसन्न हो गई है, नाराज हो, तुमने, तुम्हारे बच्चे सबकी हत्या हो जाएगी, मर जाएंगे। कब ये पाप छूटेगा? तब छूटेगा जितने मेरे बच्चों का जो है हनन किया है, तुमने हत्या की है, वो बच्चे मुझे अपने लाके अर्पित करो, मुझको दो। तो इस प्रकार से 7 बच्चों को दिया है, तब उनके बच्चे जीवित हुए हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई मिट्टी नहीं काटना है, जाले नहीं छुड़ाना है, कोई मकड़ी न मर जाए जाले के अंदर में। किसी तरह का जो मच्छरों को मारने का भी जो आप कोई हिट लगाते हैं, कोकरेच को मारने का, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। कोकरेच को मारने का, मच्छरों को मारने का हिट है, ऑल आउट है, गुड नाइट है, आप उस दिन बंद रखें। मक्खी वगैरह को मारने के, कोई ऐसे जो हमारे कीट पतंगे हैं उनको मारने की, चूहे आदि को मारने का, उस दिन एक दिन का ये विधान है। आप कोई दवाई उस दिन नहीं रख देंगे, आप किसी को हनन नहीं करेंगे, जाला वगैरह नहीं छुड़ाएंगे कहीं से। ये बहुत ध्यान का विषय है। आपके किसी पात्र के अंदर में मकड़ी ने आ गई हो ताकि मर जाए आपके जल से, देख के बड़ा ध्यान से उसमें आप जल पिए, उसको धीरे से झाड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि पानी चलाया उसमें हो गया, ये ध्यान रखना है, ये मर न जाए, किसी चीज का भी कोई जीव वंश की हत्या ना हो उस दिन में, ये बहुत विशेष ध्यान रखेंगे आप। इस तरह से करके आप इस नियम को कीजिए। और ये माँ पार्वती जी की आरती भी आप कर लें उस दिन, बहुत कम लोग करते हैं। और इसमें चंद्रमा के बजाय इसमें अर्घ दिया जाता है, वो तारों को देख के, सितारों को देख के दिया जाता है। सितारों को देख के, देखिए हमारा विधान बहुत अच्छा है। और इस दिन में थोड़ा सा कहीं कहीं तो कुछ लोग इसमें सूर्य का भी विधान है, सूर्य पूजता है उनके यहाँ, सूर्य को अर्घ देते हैं इस दिन में, अष्टमी में, क्योंकि अष्टमी तिथि सूर्य की तिथि है और ये दिन भी सूर्य का हो रहा है। तो बच्चों की अवस्था बढ़ेगी, पति की अवस्था भी बढ़ेगी। और इसको शाम को जल दिया जाता है, जलाभिषेक होता है, जिस समय सूर्य लाल अवस्था में होता है, सायकालीन छिपने के समय में, उस समय में जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है सूर्य को। तो आप लोग चंद्रमा को देख, जैसे ही आपका सितारे निकलते हैं, तारे निकलते हैं, उनको एक तारा निकलता है, जैसे कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में निकलता है,
ध्रुव तारे का निश्चित स्थान होता है उत्तर दिशा में, उसको देखकर आप अर्घ दीजिए। और चूंकि तारे को बोलते हैं सितारे, और सितारे कहते हैं स्टार्स अर्थात ग्रह, इसको करने से आपके ग्रह ठीक हो जाते हैं। ये आप जल कीजिए, जल दीजिए, जलाभिषेक करिए, और भगवान को नीचे आके अपने नीचे भी पूजन होता है, ऊपर भी किया जाता है। इस प्रकार से इस कार्य को कीजिए। फिर आप अपना भोजन कीजिए। एक बार भोजन करने के बाद में आप जितना भी भोजन है एक बार ही करें, भोजन करते करते उठना नहीं है। जल आदि एक बार लेके बैठे, या जिन लोगों का घर में, महिलाओं का तो सभी का होता है व्रत, जो जेंट्स वगैरह है, जल वगैरह का जग वगैरह वही एक बार लेके बैठिए, उठना नहीं है भोजन करते करते, एक बार ही पूर्ण भोजन करना है। उसके बाद में उस दिन भोजन में दोबारा कोई अन्न का आइटम नहीं लेना है, कोई अन्न का कोई पदार्थ नहीं लेना है। अगले दिन सुबह को स्नान करके और सूर्य को जल देके, अर्घ देके, तत्पश्चात आपको ये व्रत पूर्ण करना हो जाता है। ऐसा करिए। आपका सब मेरी शुभकामनाएं इस अहोई अष्टमी व्रत के लिए। आपको संपूर्ण रूप से सब ठीक हो, सुमंगल हो, जिसलिए आपने ये व्रत रखा है। आपकी मनोकामना मंगल हो, आपके घर में पूर्ण हो आपकी मनोकामनाएं। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।